प्रिय बच्चों, इस वीडियो में मैं बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठकों के लिए कुछ परीक्षा उपयोगी जानकारी प्रदान कर रही हूँ। बच्चों, आप अपनी पुस्तक खोलकर बैठ जाइए और इसमें जिन जिन कवियों को लिया गया है उनके बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी जो अत्यधिक आवश्यक है आपको प्रश्नों के उत्तर देने में, उनकी व्याख्याएं करने में। इन कवियों की कुछ सामान्य जानकारी मैं आपको पहले भी देती आई हूँ, अब एक बार पुनः संक्षेप रूप में बता रही हूँ। देखिए, पहला है केशवदास। केशवदास रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि है। इन्हें रीतिकाल का जनक भी कहा जाता है। इनके काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया है। कला पक्ष में बच्चों, जैसा आपको पता है, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, शब्द गुण, नायक नायिका भेद, ऋतु वर्णन, कई तरह की विधाएं आती है। इनमें से केशवदास ने अलंकारों को ज़्यादा महत्व दिया है, अर्थात केशव के काव्य में अलंकार ज़्यादा प्रयुक्त हुए हैं, इसीलिए इन्हें अलंकारवादी कवि भी कहा गया है। और अत्यधिक कठिन से कठिन अलंकारों के अपने काव्य में प्रयोग होने के कारण केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। केशव के ऊपर आपको कई प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे जो मैं अपने वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। एक बार और देख लीजिए। केशव, सर्वप्रथम आपको प्रश्न पत्र में केशव की व्याख्या पूछी जाएगी। दूसरी, केशव के ऊपर एक प्रश्न अवश्य कर आपको करना रहेगा। केशव के ऊपर मुख्यतः 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला, सिद्ध कीजिए केशव आचार्य कवि है या केशव रीतिकाल के जनक हैं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। अगला जो प्रश्न केशव के ऊपर बनता है वह है केशव की संवाद योजना, अर्थात हिंदी के किसी भी अन्य कवि ने अपने कविता को, अपने काव्य को संवादों के रूप में नहीं लिखा है, और केशव ने अपने काव्य को संवादों के रूप में प्रस्तुत किया है, लिखा है। तो यह केशव की विशेषता हुई और इसके ऊपर एक प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, केशव कठिन काव्य के प्रेत है। इसका मतलब है केशव की विशेषता ही हमको लिखनी है, लेकिन उसमें यह भी सिद्ध करना है कि केशव ने अपने काव्य में अत्यधिक अलंकारों का प्रयोग करके अपने काव्य को कठिन बना दिया है, और इस कारण वह सामान्य पाठकों को समझ में नहीं आता, इसलिए केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। जबकि हमें इस प्रश्न में यह भी बताना है कि यह केशव का दोष न होकर उनकी विद्वता का सूचक है। और यह तीनों प्रश्न मैंने अपने वीडियो में बता दिए हैं, तो आपको केशव को इस तरह से तैयार करना है। केशव क्या, हर कवि को आपको इसी तरह से उनकी सामान्य जानकारी रखते हुए बच्चों उनकी व्याख्या और उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला देखिए, बिहारी कवि। केशव रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं और बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि है। बिहारी ने अपनी पुस्तक बिहारी सतसई में 700 दोहे लिखे हैं। उनमें से कुछ दोहे आपके पुस्तक में, आपके पाठ्यक्रम में है। हिंदी का कोई भी ऐसा कवि नहीं है जिसे अपनी एक पुस्तक से इतनी प्रसिद्धि मिली है जितनी कि बिहारी को मिली है, जिसका कारण बिहारी ने
अपनी काव्य रचना छंदों में की है, अर्थात दोहा छंद में की है, छंदों में नहीं दोहा छंद में की है, अर्थात उन्होंने मुक्तक काव्य लिखा है। छोटी छोटी 2-2 लाइन के दोहों में बिहारी ने नाना प्रकार के ज्ञान को प्रदर्शित किया है और इसीलिए बिहारी के दोहों के लिए कहा जाता है कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दी, या फिर ये कहा जाता है सत सैया के दो हरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। बिहारी के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष केशव के तरह नहीं है। उनके काव्य में यद्यपि कला पक्ष ही ज़्यादा है, लेकिन उसमें भावनाएं भी है। बिहारी मुख्यतः रसवादी कवि कहलाएंगे। उनका मुख्य रस श्रृंगार रस है। उन्होंने नायकों के श्रृंगार के, नायक की चेष्टाओं के कई तरह से श्रृंगारिक वर्णन अपने दोहों में किए हैं। संपूर्ण बिहारी की सतसई को और उनके दोहों के विषय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: भक्ति के दोहे, श्रृंगार के दोहे और नीति के दोहे। बिहारी ने अपने तीनों प्रकार के दोहों में बहुत प्रसिद्धि सिद्धहस्ता पाई है। बिहारी जैसा हिंदी जगत में कोई ऐसा कवि नहीं है कि जिसने अपने 2 लाइन के दोहों में, काव्य में कई तरह की बातें समझा दी है और की है। बिहारी के दोहे नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी को तो लिए ही हुए हैं। इसके अलावा बिहारी के दोहों में कई जगह हमें विज्ञान, नक्षत्रों की, रंगों की, कई तरह की अन्य जानकारी भी उन्होंने दी है, जो बिहारी को विद्वान साबित करती है। तो बच्चों, बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि है। बिहारी पर बनने वाले क्वेश्चन इस प्रकार है, इस प्रकार प्रश्न है। दो दोहे अर्थात 4 पंक्तियां आपको अर्थ करने के लिए आएगी प्रश्न पत्र में, और प्रश्न इस प्रकार से है: सिद्ध कीजिए बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बहती है। दूसरा, बिहारी संयोग श्रृंगार के सिद्ध हस्त कवि है। अगला प्रश्न इनके ऊपर बनता है: बिहारी मुक्तक काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि है। अगला प्रश्न बनता है: बिहारी सतसई के आधार पर बिहारी की विशेषताएं बताइए। बच्चों, इन चारों प्रश्नों के उत्तर लगभग एक समान है। कुछ एक बिंदुओं को छोड़कर आपको बिहारी के 2-2, 4-4 दोहे हर प्रकार के कंठस्थ करने हैं और उसी को उदाहरण स्वरूप अपने उत्तर में लिखकर बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। अगले कवि हैं आपके कोर्स के घनानंद। घनानंद रीति काल के रीति मुक्त कवि हैं। बच्चों, ये बात आपको आपके प्रश्न की पहली लाइन में लिखना है। चाहे कोई सा भी प्रश्न आता है, कवि का परिचय आप देकर परीक्षक पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा, आपकी इन कवियों की जो व्याख्या आएगी, उनमें भी आपको पहली लाइन कवि का परिचय देना है। तो आप अपने पाठ्यक्रम में चलने वाली रीति रस तरंगिणी का पहला पेज, जिसमें अनुक्रमणिका लिखा हुआ है, उसको खोलकर उनके कवियों के आगे उनका इस प्रकार का छोटा छोटा परिचय याद करके एग्ज़ाम
देने जाना, उससे आपको कई प्रश्नों के उत्तरों में आसानी से, सरलता से उत्तर आप देकर और प्रभाव पूर्ण उत्तर देकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त कवि है। घनानंद वियोग श्रृंगार के कवि है, अर्थात इन्होंने अपने काव्य में जिस प्रकार से बिहारी ने संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है, घनानंद ने अपने काव्य में वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। घनानंद हिंदी जगत में वियोग श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिसका कारण घनानंद ने स्वयं मोहम्मद शाह रंगीले, जिसके दरबारी ये कवि थे, उनके यहाँ नृत्य करने वाली एक नर्तिका से प्रेम किया, और जब वह उनको नहीं मिली या जब उस नर्तकी जिसका नाम सुजान था, उन्होंने जब घनानंद का साथ नहीं दिया, तो उनके वियोग में जो आंसू बहाकर घनानंद ने अपना काव्य रचा है, उसमें बहुत सहृदयता, मार्मिकता आई है। कहने का तात्पर्य है, भक्ति काल में जायसी ने भी नागमती का वियोग वर्णन में बहुत प्रसिद्धि पाई है। आगे के अन्य कवियों ने भी वियोग की रचनाएं रची है, लेकिन और सब कवि उधार के आंसू लेकर रोए हैं या उन्होंने कविताओं में वर्णन किया है, लेकिन घनानंद स्वयं के आंसू रोते हुए अपने काव्य में पाए गए हैं, और इसीलिए उनका काव्य अन्य कवियों की अपेक्षा श्रेष्ठकर है। तो बच्चों, घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त कवि है, वियोग श्रृंगार के कवि हैं। घनानंद के काव्य में घनानंद स्वयं के आंसू रोए हैं। इस प्रकार घनानंद का परिचय आपको याद होना चाहिए और आप उसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।